हाय एवरीवन, हमने कॉन्ट्रैक्ट की जो क्लास थी उसमें हमने एग्रीमेंट पढ़ लिया है, कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ लिया है, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है, उसकी डेफिनेशन एलिमेंट्स पढ़ लिए हैं। हमने कल वाली क्लास में प्रपोजल भी देखा था कि प्रपोजल क्या होता है, और आज की जो क्लास है उसमें हम देखेंगे एक्सेप्टेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, वेरियस फॉर्म्स और एसेंशियल एलिमेंट्स। आज हम इतना सब देखने वाले हैं। तो अगर एक्सेप्टेंस के ऊपर सवाल आएगा तो कैसा आएगा, क्या आ सकता है? देखिए, इन दो टाइप के सवाल आ सकते हैं। पहला, डिफाइन एक्सेप्टेंस, एक्सप्लेन द लीगल रूल्स रिगार्डिंग द वैलिड एक्सेप्टेंस। दूसरा सवाल ये आ सकता है, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। तो मैं आपको बताऊंगी एसेंशियल एक्सेप्टेंस के बारे में। तो एक्सेप्टेंस जो है ये आपका डिफाइन है 2B में, जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका बेयर एक्ट में 2B अगर आप देखेंगे तो उसमें एक्सेप्टेंस डिफाइन है। ये क्या कहती है एक्सेप्टेंस? यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसमें ये कहा गया है कि व्हेन अ पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड गिव्स हिज एसेंट इट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। मतलब जब जिस इंसान को प्रपोजल दिया गया, मान लिया जाए ए ने यहाँ पे बी को प्रपोजल दिया कि मुझे अपनी बाइक बेचनी है, क्या तुम लोगे? और बी ने उसमें कह दिया हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं तुम्हारी बाइक लूंगा। तो जब बी हाँ बोल देगा उसी समय वो यहाँ पे एक्सेप्टेंस आ जाएगी। बस अभी हमें यही देखना है कि एक्सेप्टेंस क्या होती है। एक्सेप्टेंस क्या होती है 2B में डिफाइंड है। क्या है एक्सेप्टेंस का मतलब? जब जो इंसान जो प्रपोजल दे रहा था, जिस इंसान को, अगर ए बी को प्रपोजल दे रहा था कि मैं अपनी बाइक बेचना चाहता हूँ, क्या तुम लोगे? और बी उसमें हाँ बोल दे कि हाँ मुझे तुम्हारी बाइक लेनी है, बस तो उसी हम कहेंगे कि वो एक्सेप्टेंस है। अब एक्सेप्टेंस क्या हो सकती है? एक्सेप्टेंस के प्रकार, फॉर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सप्रेस और एक होती है इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब होता है स्पोकन या रिटन, मतलब या जब आप हाँ बोलते हो या आप अपनी सहमति देते हो या आप लिखित रूप में देते हो या आप रिटन फॉर्म में देते हो कि मुझे हाँ मैं मंजूरी है मेरी, तो हम उसे कहते हैं एक्सप्रेशन। वो होती है एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। इम्प्लाइड, अगर आपने मेरी कॉन्ट्रैक्ट की फर्स्ट क्लास देखी होगी, फर्स्ट या सेकंड क्लास, तो उसमें मैंने आपको इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस के बारे में बताया था। देखिए, इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था रेलवे स्टेशन वाला। जब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं रेलवे स्टेशन वाला। रेलवे स्टेशन में क्या होता है ना कि रेलवे स्टेशन में कुली होते हैं, ठीक है, कुली जो होते हैं, या इनमें क्या होता है, अगर ए जो है वो एक नॉर्मल इंसान है, मतलब कि वो एक पैसेंजर है, और जो बी है वो कुली है। अगर ए जो है कि हमने ये एक एग्जांपल ले रखा है, यहाँ पे ए ट्रेन से नीचे उतरा और बी वहीं पे खड़ा था। बी ने देखा कि ए के पास बहुत ज़्यादा सामान है, बी ने कुछ कहा नहीं, बी ने यूनिफॉर्म वही पहनी है जिस जो मतलब एक उसने पूरी यूनिफॉर्म पहन रखी है खुली की। तो बी अगर ए का सामान उठा ले बिना ए की इजाज़त के भी, और अगर बी ने यहाँ जैसे ही ए ट्रेन से उतरा, उसके पास बहुत ज़्यादा सामान था ये, और बी ने उसका सामान उठा लिया, ए ने भी कुछ नहीं कहा, ए को भी पता है कि हाँ ये मेरा सामान उठाने के लिए ही आया है, ए ने भी कुछ नहीं बोला और ए उसके पीछे पीछे रेलवे स्टेशन से बाहर निकल गया। तो ये एक तरह से इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। यहाँ पे बी ने खुद ही सामान उठाया और ए ने एक्सेप्टेंस दे दी कि ठीक है हाँ तुम मेरा सामान उठा सकते हो। तो ये क्या है, ये एक सर्कमस्टेंशियल एक्सेप्टेंस बन गई है। सर्कमस्टेंशियल एक्सेप्टेंस का मतलब यहाँ पे ना ए ने बोला, ना ए ने लिखित रूप में दिया कि हाँ कि तुम मेरा काम कर सकते हो, और ना बी ने बोला, ना ही लिखित रूप में दिया कि मैं आपका काम करना चाहता हूँ, बट सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए। बी ने यूनिफॉर्म वही पहनी थी, किसकी? कुली की, जो लोग सामान उठा के लेके जाएंगे रेलवे स्टेशन पे, और ए के पास बहुत ज़्यादा सामान था। तो यहाँ पे ये एक सर्कमस्टेंशियल एक्सेप्टेंस बन गई। तो ये होती है इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस का एग्जाम्पल ये है। अब हम पढ़ेंगे एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होते हैं कि इस एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस में क्या आएगा? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इसमें ये आएगी कि जो एक्सेप्टेंस है, जो एक्सेप्टेंस आप दोगे वो मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। एक होता है ऑफरी, एक होता है ऑफरर। देखो, ए बी, जो इंसान प्रपोजल देता है, प्रपोजल या फिर ऑफर देता है, उस इंसान को हम कहते हैं कि ये मस्ट बी ये क्या है, ये ऑफरर है, और बी जो है वो ऑफरी होता है। देखिए, फर्स्ट कहता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। अब आपको देखना पड़ेगा कि ऑफरर क्या होता है। अगर हम एक एग्जांपल लें ए और बी का, ए ने बी को प्रपोजल दिया, एक ऑफर दिया, तो यहाँ पे ए जो है वो ऑफरर है, ए ऑफर दे रहा है, और बी जो है वो ऑफरी है। एक होता है ऑफरर RER और एक होता है ऑफरी। तो जो बी है जो अपनी एक्सेप्टेंस देगा, वो ए को ही देगा। ए कौन? ऑफरर को ही वो अपनी एक्सेप्टेंस देगा। तो यहाँ पे यही लिखा है कि अगर जब आप एक्सेप्टेंस देंगे तो आपको उस एक्सेप्टेंस को ऑफरर को ही देना पड़ेगा, ना कि आप उसके दोस्त को सी को दे रहे हो या उसके किसी रिश्तेदार को दे रहे हो। नहीं, जिसने आपको प्रपोजल दिया है, जिसने आपको ऑफर दिया है, आपको उसी इंसान को एक्सेप्टेंस देना है कि हाँ मैं तुम्हारे ऑफर को मंजूर करता हूँ। तो ये पहला एसेंशियल है। दूसरा एसेंशियल है एक्सेप्टेंस। यहाँ जो मैंने ए को ये सर्कल करा हुआ है, ये मैंने एक्सेप्टेंस लिखा है। एक्सेप्टेंस मेड विद इन रीजनेबल टाइम। देखो, एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन रीजनेबल टाइम। अब जो ये रीजनेबल टाइम है ना, ये कहीं भी डिफाइन नहीं है। ये देखा जाता है कि किस चीज़ के लिए हो रहा है या किस चीज़ के लिए आप प्रपोजल दे रहे हो। मान लिया जाए ए ने बी से बोला कि मैं तुम्हें अपनी बाइक बेचना चाहता हूँ, क्या तुम लोगे? बी ने कुछ जवाब नहीं दिया। बी ने 6 मंथ बाद बोला
कि हाँ मैं तुम्हारी बाइक लेना चाहता हूँ, मैं तुम्हें जितने पैसे मांगोगे उतना पैसा दूंगा। अब ए 6 महीने तक तो नहीं रुक सकता ना, जब किसी को बाइक बेचनी है तो 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे जो वो अगर बी 6 महीने के बाद दे रहा है तो ये जो ये पूरा जो ये ऑफर बन रहा था यही पूरा नल एंड वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये टाइम लिमिट बहुत ही ज़्यादा है। वैसे ही अगर आपको कोई चीज़ें, जैसे मान लिया जाए, ये तो हमने बाइक के केस में मैंने टाइम लिमिट बताया है कि 30 डेज हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है पर इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, क्योंकि इतना टाइम तक कोई नहीं रुकेगा। मान लिया जाए दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में क्या है? दूसरे केस में यह है कि ए जो है और बी, ए एक कार ड्राइवर है और बी जो है वो पैसेंजर है, ठीक है। अब ए बी से बोलता है कि हाँ मैं आपको जम्मू कश्मीर छोड़ दूंगा, हाँ मैं आपको लद्दाख छोड़ूंगा, मैं आपको लद्दाख लेके जाऊंगा, क्या आप आना चाहते हो? तो अब ए जो है वो कार ड्राइवर है, तो वो बी के एक्सेप्टेंस के लिए कितनी देर रुक सकता है? 15 मिनट, आधा घंटा, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन। अब भी उसको 1 महीने बाद बोलेगा हाँ तुमने 1 महीने पहले कहा था जम्मू एंड कश्मीर जाना है, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, तो ये नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उस इंसान को भी, जो ए है उसको कोई और इंसान मिल गया होगा, उसने किसी और इंसान के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बना दिया होगा कि ठीक है मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊँगा। तो ये टाइम जो है वो डिफाइन होता है कि वो डिफाइन होता है प्रपोजल से, वो डिफाइन होता है क्या कॉन्टेक्स्ट है। अगर किसी को इमरजेंसी में छोड़ना है कहीं, तो आप उसमें 15 मिनट, आधा घंटा, 1 दिन का टाइम दे सकते हो। लेकिन कहीं पर आप ऑफर दे रहे हो कि मुझे अपना घर बेचना है, मुझे अपना बाइक बेचनी है, उसमें दूसरे इंसान को पैसा इकट्ठा करने के लिए समय देना पड़ता है, तो हम उसमें 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। पर ऐसा नहीं कि आपने 1 साल तक रुके हुए हो कि अरे भाई तूने तो 1 साल पहले कहा था कि तू अपनी बाइक मुझे बेचेगा, अब मैं 1 साल के बाद आ रहा हूँ, अब तू मुझे बेच दे, नहीं। तो वो जो है वो एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए। पर रीजनेबल टाइम डिफाइंड होगा कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब कि क्या कॉन्टेक्स्ट आपके ऑफर का क्या है, उससे डिफाइन होगा। जो तीसरा एसेंशियल है वो है एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, अगर ए ने बी को बोला, इसी वाले को अब देखो फर्स्ट, यहीं पे आप देखिए, अगर मान लिया जाए जो ए है, अगर मान लिया जाए ए ने बी को रिटन में एक लेटर लिखा है, लेटर में ही उन्होंने अपना ऑफर दिया है। ऑफर में ये दिया है कि ए ने बोला मैं आपको अपनी बाइक बेचना चाहता हूँ, क्या आप मेरी बाइक लोगे? बी वहां से उसको वीडियो कॉलिंग करके बोल दे रहा है कि हाँ मुझे तुम्हारी बाइक चाहिए, तो ये नहीं होगा, उसको भी रिटन में ही देना पड़ेगा। और ए ने ये भी लिखा हुआ है वहां पे कि आपको उसी प्रिस्क्राइब्ड मैनर में देना है, मतलब अगर आप अपनी सहमति दोगे तो आप भी लेटर के फॉर्म में ही दो। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि यार लेटर तो 2 दिन के बाद जाएगा, मैं इसको वीडियो कॉलिंग में अभी बता देता हूँ। नहीं, अगर ए ने लिखा है कि मुझे उसी प्रिस्क्राइब्ड मैनर में बताओ, तो बी को लेटर में ही बताना पड़ेगा। अगर भी वीडियो कॉलिंग में बता रहा है तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। यह है इसका सिंपल मतलब कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। चौथा कहता है एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम साइलेंस। आपको कुछ ना कुछ बताना ही पड़ेगा, या तो आप बोल के बताएं, या आप लिख के बताएं, या आपके सर्कमस्टांसेस, या आप इम्प्लाइड मतलब आपके सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बन गए कि आप दोनों ने अपना क्या बोलते हैं, अपना काम पूरा कर लिया है। उसके बाद वो जब होगा तभी हम कहेंगे एक्सेप्टेंस है। पर आप चुप हैं, ए आपसे बोल रहा है कि भाई बी मुझे तुम्हें अपनी बाइक बेचनी है, लेकिन बी कुछ नहीं बोला, बी बिल्कुल चुप है, तो इसका मतलब तो ये एक्सेप्टेंस में काउंट नहीं होगा। एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम साइलेंस। आपको कुछ ना कुछ, या तो आप अपनी मुंडी लाओ कि हाँ मुझे चाहिए, मुझे आपकी बाइक लेनी है, तो भी वो एक्सेप्टेंस मान जाएगी। पर आप चुप खड़े हो, बिल्कुल स्टिल खड़े हो, तो वो साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। फिर आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर ऑफर लैप्स। देखो कभी कभी एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर ऑफर लैप्स। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ ऐसे ऑफर होते हैं जिसमें टाइम लिमिट होता है, जैसे कि वो टैक्सी वाले, देखो एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर ऑफर लैप्स। अब इसमें क्या है कि ए और बी, ए की एक कंपनी है, एक कंपनी के अंदर एक टैक्सी ड्राइवर है। अब ए की जो कंपनी है वो कहती है कि हम अपने पैसेंजर्स को जम्मू एंड कश्मीर घुमाने के लिए लेके जाएंगे, तो वो एक ऑफर देती है कि हम आपको जम्मू एंड कश्मीर लेके जाएंगे विद इन 2 वीक्स, लेकिन उससे पहले आपको अपनी एक्सेप्टेंस देनी है। उन्होंने टाइम लिमिट दे दी है कि 2 वीक में आपको अपनी क्या देनी है, आपको अपनी सहमति देनी है। अगर आपने नहीं दिया तो फिर आपका ऑफर लैप्स। तो ये यही कह रहा है, आपको अपनी एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी बिफोर ऑफर लैप्स। अगर कोई ऑफर मैं आपको दे रही हूँ और उसमें मैं टाइम लिमिट भी दे दूँ कि 2 वीक के अंदर आप बताइए आप अपनी सहमति देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। अगर आपने 2 वीक के अंदर दे दी तो वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, वरना उसके बाद वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। तो ये एक एसेंशियल है एक्सेप्टेंस का। 6th एसेंशियल है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। अब एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, इसका दूसरा मतलब यह है कि इट शुड नॉट बी काउंटर ऑफर। मैंने आपको टाइप्स फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बताया था, फॉर्म्स ऑफ प्रपोजल में बताया था, एक काउंटर ऑफर होता है, काउंटर ऑफर या काउंटर प्रपोजल होता है। देखो इसमें क्या होता है, जब आप सहमति दोगे, ये एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है नीचे, ए ने बी को ऑफर दिया है, ऑफर क्या दिया, बाइक, उसको ए ने बोला मुझे अपनी बाइक बेचनी है 50,000 रुपये में, क्या तुम लोगे? पहली कंडीशन ये है। तो यहाँ पे अब दूसरी कंडीशन ये है कि ए बी को बोलता है, वही कंडीशन है कि मुझे अपनी बाइक बेचनी है 50,000 रुपये में। बी ने बोला हाँ,
बी ने एक्सेप्टेंस तो दे दी है, ठीक है, बी ने यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सेप्टेंस दे दी, पर बी ने साथ में ये भी कहा पर मैं 50,000 के बदले आपको 40,000 रुपये दूंगा। तो ये क्या बन गया है, ये अब एक्सेप्टेंस नहीं बन गई, ये अब एक काउंटर ऑफर बन गया। काउंटर ऑफर का मतलब जो बी था उसने ए का जो ऑफर था 50,000 वाला उसको रिजेक्ट कर दिया, उसने कहा नहीं मैं 50,000 में तो नहीं लूंगा पर मैं 40,000 में लूंगा। तो ये जो पहला वाला जो ओरिजिनल ऑफर था ये रिजेक्ट हो गया और बी ने अपना दूसरा ऑफर का मतलब काउंटर ऑफर दे दिया। यहाँ पे बी ने बोला कि मैं तुमसे 40,000 रुपये में दूंगा, तो वो काउंटर ऑफर के अंदर आ गया। तो ये एक्सेप्टेंस ऐसी नहीं होगी, ये एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है जो ओरिजिनल ऑफर में लिखा है कि बाइक 50,000 में लेनी है तो लो, अगर बी ने 50,000 में ही हाँ किया तो ही हम उसे एक्सेप्टेंस मानेंगे। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, मतलब कि जो इनिशियल ऑफर में दिया है उसी के मुताबिक होगी और अनकंडीशनल। आप अपनी कोई कंडीशन नहीं लगा सकते कि नहीं 50,000 के बदले 40 में दे दो, 40 के बदले 30 में दे दो, नहीं, जो कंडीशनल इनिशियल ऑफर में थी वही आपको एक्सेप्टेंस में एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, वरना वो एक्सेप्टेंस नहीं होगा। तो ये है सिक्स्थ एसेंशियल और ऑफ एक्सेप्टेंस। अब जो सातवां सॉरी ये सिक्स्थ हाँ ये सेवेंथ होगा। जो सेवेंथ एसेंशियल है एक्सेप्टेंस का वो ये है कि एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। इसमें एक फेमस केस है लाल माऊ शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस, आप इसमें लिखोगे क्या है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक्सेप्टर मतलब अगर ए और बी है, ए कौन है, ए तो एक्सेप्ट, ए है प्रपोजर मतलब कि ये आपको प्रपोजल दे रहा है, और बी जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो बी जो हो जाएगा वो एक्सेप्टर हो जाएगा। ये यहाँ कह रहा है जो एक्सेप्टर है मतलब जो बी है उसको पता, वो अवेयर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए ऑफर के बारे में कि क्या ऑफर दिया है। एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। जब वो अपनी एक्सेप्टेंस, जब वो हाँ करेगा, जब वो कहेगा हाँ मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है, तो उसको वो ऑफर के बारे में पता होना चाहिए। अगर उसको उस ऑफर के बारे में पता ही नहीं है तो हम कहेंगे कि क्या है, हम कहेंगे कि वो एक्सेप्टेंस दिया ही नहीं उसने, तो कि वो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, ना ही वो प्रपोजल बना है। इसका फेमस केस क्या है, लाल माऊ शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। इसमें क्या होता है, मैंने ये केस आपको पहले भी बताया, एक बार और बता देती हूँ। जो ए होता है, ए और बी, जो यहाँ पे जो ए है पिटिशनर है वो है आपका जो सबसे पहले लिखते हैं उसको हम कहते हैं पिटिशनर। तो ये लाल माऊ शुक्ला कौन होता है, सर्वेंट होता है, और गौरी दत्त जो होता है वो हेड होता है घर का। तो गौरी दत्त मान लिया जाए ये गौरी दत्त है, ये गौरी दत्त है और ये लाल माऊ शुक्ला है। गौरी दत्त एक ऑफर देता है, वो ऑफर किसको देता है, वो ऑफर घर के सारे नौकरों को देता है, सर्वेंट्स को देता है। वो ये कहता है, वो ऑफर में क्या कहता है कि अगर कोई, गौरी दत्ती जो ए है वो कहता है अगर जो भी इंसान मेरे भतीजे को ढूंढ के ले आएगा उसको मैं इतना रुपए दूंगा, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रुपीज़ वो बताता है, वो कहता है मैं उसको इतना रुपए दूंगा। अब जब उसने वो ऑफर दिया था उससे पहले ही गौरी दत्त घर से निकल गया था, उससे पहले ही गौरी दत्त उसके बच्चे को ढूंढने के लिए, उसके भांजे को ढूंढने के लिए निकल गया था। इस केस में इस केस में जो लाल माऊ शुक्ला है, लाल माऊ शुक्ला पहले ही घर से निकल गया था गौरी दत्त के ऑफर देने से पहले। तो जो लाल माऊ शुक्ला है जो एक्सेप्टर है वो अवेयर ही नहीं था, मतलब उसको पता ही नहीं था कि प्रपोजल क्या दिया था। तो यही ये यहाँ पे ये बोल रहा है सेवेंथ एसेंशियल कि जो एक्सेप्टर है मतलब जो लाल माऊ शुक्ला जो बी है उसको पता होना चाहिए कि प्रपोजल क्या है, और जब वो अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है उस समय उसको प्रपोजल के बारे में हर एक टर्म्स एंड कंडीशन पता होनी चाहिए, तभी वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। तो ये 7 आपके एसेंशियल हैं ऑफ एक्सेप्टेंस के। कोई भी क्वेश्चन ये ऐसा आता है एक्सेप्टेंस के ऊपर आता है, एसेंशियल उसके एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में पूछता है या फॉर्म्स के बारे में पूछना है, तो इस पैटर्न में आपको अपना आंसर ड्राइव करना है। और केस लॉ इसमें क्या आएगा, लाल माऊ शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त वाला लिखना है। थैंक यू।